वेल स्टार्ट करते हैं क्लास 12th अकाउंट्स का वन शॉर्ट रिवीजन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर। आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, आपकी सारी विशेष पूरी हो, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप पूरा कर सके, यही मेरी एज अ टीचर इच्छा है। क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लेकर आऊं, और डेफिनेटली मैं वीडियोस लेकर आऊंगी नए साल में, और अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगी। लेकिन हमें अभी अपना पुराना रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमारे कॉमर्स में। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लास 12 की अकाउंट्स के रिवीजन शॉर्ट्स करवा रही हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर एक वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी मेरे अलग डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ किस पर, डेथ ऑफ द पार्टनर को। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, यदि आप मेरे चैनल को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आती हूँ। तो चलिए, डेथ ऑफ द पार्टनर। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी पार्टनरशिप फर्म में। जो इससे पहले वाला हमारा कॉन्सेप्ट था वो था रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है तो क्या होता है ना, वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि मैं नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट ले लूँगा, या उन्होंने जब पार्टनरशिप डीड बनाई होती है उसमें लिखा होता है कि इस समय बाद ये पार्टनर रिटायरमेंट ले लेगा। लेकिन डेथ ऑफ द पार्टनर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेथ ऐसी चीज़ है जो अनसर्टेन है, ठीक है ना। तो उसके बारे में कुछ भी पहले से निश्चित नहीं है कि कब डेथ होगी। यदि किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर बट द फर्म में कंटिन्यू। मतलब डेथ हो जाती है पार्टनर की, लेकिन फर्म तो कंटिन्यू चलती रहती है। क्यों? क्योंकि बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, उसे चलाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? डिसीज पार्टनर, ठीक है ना। जैसे रिटायर पार्टनर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर होता है, यहाँ पर वो होता है डिसीज पार्टनर, ठीक है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और द रेशो इज एग्रीड बाय देम। मतलब जब इन्होंने एग्रीमेंट बनाया होगा, उसमें लिखा होगा कि भैया यदि किसी पार्टनर की किसी वक्त यदि डेथ हो जाती है अनसर्टेन तरीके से, तो इस रेशो में वो बचे हुए पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर या लॉस जो भी है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यदि ऐसा नहीं लिखा है तो जो पुराना शेयर है उसी में डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, ठीक है। इन the accounting process of death of partner, the same is the retirement of partner. The difference between the two situation, retirement of partner is voluntary in nature. मतलब ये जो रिटायरमेंट होता है वो स्वैच्छिक होता है, अपने मन से किया जा सकता है। लेकिन जो डेथ होती है ना, वो ऐसी नहीं होती, उससे प्लानिंग नहीं की जा सकती, वो एकदम हो जाती है, अनप्लान्ड होती है। द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू मेड द रिटायरिंग पार्टनर इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब पेमेंट किसको किया जाता है? जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसका पेमेंट उसी पार्टनर को किया जाता है। लेकिन जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो जो अपना लीगल हायर, ठीक है, जो वो अपना लीगल हायर या एग्जीक्यूटर लिख के गया है, अपना नॉमिनी लिख के गया है जिसको, उसको पेमेंट किया जाता है। जैसे कोई हस्बैंड है, वो जॉब करता है या किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसने लिखा है कि मेरी डेथ के बाद जो भी हिसाब किताब होगा वो मेरी वाइफ के साथ करना, या मेरे बेटे के साथ करना, या किसी अननोन व्यक्ति का भी वो नाम लिख सकता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। चलिए, अब इसमें भी एडजस्टमेंट होते हैं। देखिए, वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल होती है, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होता है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम वही एडजस्टमेंट होते हैं जो कहाँ पर हुए थे, जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय हुए थे। लेकिन यहाँ पर नया एडजस्टमेंट क्या होता है? डिटरमाइनिंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ,
ठीक है ना। मतलब यहाँ पर डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस मालूम किया जाता है जब उसकी डेथ हो गई हो, क्योंकि देखो सडनली डेथ हो जाती है, ठीक है। हमारा अकाउंटिंग ईयर था 31 मार्च का, लेकिन डेथ हो गई दिसंबर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें दिसंबर तक का पूरा हिसाब किताब करना पड़ता है। जब रिटायरमेंट लेते हैं तो रिटायरमेंट के लिए बोलते हैं कि नहीं ये अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, उसके बाद ही तुम रिटायरमेंट प्लान करना, वो प्लान्ड होता है। अब क्या होता है, उसके बाद पेमेंट टू डिसीज पार्टनर, लीगल हायर और एग्जीक्यूटर ऑफ हिज स्टेट, ठीक है। जो भी हिसाब किताब बना उसका पेमेंट करने की क्या प्रोसेस होती है। और लास्ट वही होता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो बचे हुए हैं वो कैपिटल का किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। ये सारी चीजें किस में होती हैं, डेथ ऑफ पार्टनर में। चलिए, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सेम वही है। अब देखिए ये चीज लास्ट की है, मैं बार बार यही वर्ड बोलती हूँ, सेम वही है, सेम वही है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैडम सेम, हमें तो पहले का ही नहीं समझ में आया तो हम ये कैसे समझेंगे। तो नहीं, डेथ ऑफ द पार्टनर तक आपको पूरे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। यदि आपको यहाँ तक भी समझ में नहीं आया है तो आपको स्टार्टिंग से फिर से पढ़ने की नीड है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और लास्ट डेथ ऑफ पार्टनर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे ही करते हैं जैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो उसमें निकालते थे। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, यही फॉर्मूला लगता है कि जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसमें जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है उसको प्लस कर देते हैं, उसके जो शेयर है उसको प्लस कर देते हैं। तो जो पुराना प्रॉफिट शेयर था उसमें नए पार्टनर का, मतलब जो डेथ हो गई जिस पार्टनर की, नए पार्टनर की नहीं, जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका जो शेयर था वो जो पुराने पार्टनर्स थे उनके शेयर में ऐड कर दिया, तो नया प्रॉफिट शेयर निकल गया, ठीक है। और इसी तरह से गेनिंग शेयर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं गेनिंग शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। मतलब कैसे पता चलेगा कि इन पार्टनर्स को, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्हें गेन हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पुराना उनका शेयर था, ठीक है, नहीं सॉरी, उनका जो नया शेयर था उसमें से जो पुराना शेयर है उसको माइनस कर देंगे। नया शेयर कैसे पता चला, नया शेयर अभी हमने निकाला ना, नया शेयर हमने निकाला जो डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को हमने प्लस कर लिया था तो हमारा नया शेयर निकल गया था। अब उसमें से हमें गेनिंग शेयर निकालना है तो हम पुराना शेयर माइनस कर देंगे, वही चीज है, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल जो चला गया है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है, उसने अपना एक एग्जीक्यूटर या अपना एक नॉमिनी छोड़ा है, ठीक है, वो ये बोलेगा कि मेरे हस्बैंड का या मेरे फादर का नाम जुड़ा हुआ है आपकी फर्म से, मेरे हस्बैंड ने इतने सालों तक काम किया आपकी फर्म में, तो अब आप मुझे उसका पैसा दो। तो गुडविल का पैसा आपको उस डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना होगा। तो उसका कैलकुलेशन भी वैसे ही होगा, डिसीज पार्टनर, ठीक है ना, शेयर ऑफ गुडविल, ये गलत लिख दिया, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। मतलब जो फर्म की गुडविल है उस समय, जो फर्म की गुडविल है उसमें किसका इंटू कर देंगे, उसमें इंटू कर देंगे हम प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर का। तो इससे हमारी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी और फिर हमें एक जनरल एंट्री पास करनी होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो किसको पैसा देंगे, जो डिसीज पार्टनर है उसको पैसा देंगे। तो यहाँ पर हमें उसकी एंट्री करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें दिमाग में रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट द सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट, हैंस इट इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर। मतलब क्या होता है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी जाती, परचेज गुडविल लिखी जाती है, ठीक है। तो लेकिन उसकी यदि हमें एंट्री करनी है तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे उसे, कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज सेम हैज बीन डिस्कस्ड द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो क्या जनरल एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखो इसमें एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी चाहे किसी की एडमिशन हो रहा है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, चाहे डेथ हो रही है, चाहे रिटायरमेंट हो रहा है, जो भी एसेट्स है और जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको देखा जाता है कि क्या एसेट्स में कमी हुई है, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, या कौन सी लायबिलिटीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा है, कौन सी लायबिलिटीज़ ऐसी हैं जो कम है, तो उनको देखा जाता है। तो जब आप उनको देखोगे तो उनको या तो आप रिकॉर्ड करोगे, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या करोगे, उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, है ना, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर।
कि उसके लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। बनाया था हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। और यदि आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। नेट इफेक्ट निकालने के बाद आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यहाँ तक की चीज़ भी सेम है। अब नेक्स्ट क्या है, वही चीज़ लिखी हुई है सारी। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सारे वर्कमैन, सॉरी मेरा गला थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ठंड हो रही है अभी, तो मेरा भी गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ में थोड़ा चेंज लग रहा होगा। तो यहाँ पर रिजर्व है या जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है उनका भी क्या होता है ना, एडजस्टमेंट करना होता है। कैसे, जैसे जो रिजर्व उन्होंने इकट्ठे किए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारे रिजर्व, कोई प्रॉफिट रह गया है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई लॉस है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब किसी पार्टनर की डेथ हो गई लेकिन जो उसका एग्जीक्यूटर है वो तो मांगेगा ना सब चीज़ें, तो उन सबको भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये भी वैसा ही है जैसे पिछला हम पढ़ के आए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया, यदि ज़्यादा बताती तो पूरा एक वीडियो उसी का बन जाता। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईयर ऑफ डेथ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस टाइम उसकी डेथ हुई है, सपोज हमारा, जैसे हमें पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, उसकी दिसंबर में डेथ हो गई, तो यहाँ पर हमें उसकी डेथ की डेट तक का पूरा प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। या तो क्या होता है, डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर फॉर द पीरियड इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर आइदर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो or is agreed by the partner. In the absence of the information of deceased partners profit share taken by the remaining partner in their profit sharing ratio. या तो एग्रीमेंट में पहले ही इंफॉर्मेशन दो किस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से जो बचा हुआ पार्टनर से वो शेयर लेंगे, और या तो आप क्या करो, यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो जो बचे हुए पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपना प्रॉफिट और लॉस ले लेंगे। द जनरल एंट्री पास अंडर टू सिचुएशन इज डिफरेंट एज फॉलो। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर का वो चेंज नहीं होता है और डिसीज पार्टनर का जो शेयर है वो प्रॉफिट में है, यदि उसे प्रॉफिट का पैसा देना है, तो यहाँ पर एक चीज बात ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसको प्रॉफिट का शेयर देना है उसकी डेथ की डेट तक का, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खुलता है, क्योंकि आप बीच में उसको पैसा निकाल के दे रहे हो, ठीक है, बीच में उसको पैसा निकाल के दे रहे हो, तो अब आप आखिरी में कैसे शो करोगे कि ये बीच में पैसा निकाल के क्यों दिया गया? आपको तो अकाउंटिंग के तरीके से चलना पड़ेगा ना, आप कैसे बताओगे उसको? तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है यदि शेयर प्रॉफिट का है टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसे कहाँ पर दिखते हैं फिर हम? बैलेंस शीट के प्रॉफिट, जो बैलेंस शीट, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इन शोज इज द asset side of balance sheet and the transaction is debited to profit and loss appropriation account at the end of the year। जब हम तैयार कर रहे हैं, जब हम आखिरी में अपना अकाउंटिंग ईयर के आखिरी में जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड लिखेंगे यदि प्रॉफिट दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर हो गई? ठीक है। इसी तरह से यदि लॉस होता है, व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर इज लॉस, तो डिसीज पार्टनर को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो बैलेंस लिखेंगे वो लिखेंगे एसेट साइड बैलेंस शीट के, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है तो उसके डेबिट साइड लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज चेंज, यदि चेंज होता है तो जो डिसीज पार्टनर है उसको प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं तो सेम एंट्री होगी और गेनिंग पार्टनर की भी एंट्री होगी, ठीक है ना। जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से यदि डिसीज पार्टनर को लॉस हो रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी हमें गेनिंग पार्टनर की एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन अपोजिट एंट्री करेंगे, ठीक है। तो समझ गए, यहां पर दो चीज होने वाली है, किस चीज को लेकर? प्रॉफिट एंड लॉस को डेथ की डेट तक का एडजस्टमेंट करने की। पहली चीज क्या होगी, यदि रिमेनिंग पार्टनर जो
पुराना प्रॉफिट शेयर लेते थे वो वही ले रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे अकेले। लेकिन यदि वो उसमें चेंज कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर्स के बारे में भी हम एंट्री करेंगे, वही एंट्री यहाँ पर की है। और लास्ट में उसका एक अकाउंट बना देंगे, किसका, डिसीज पार्टनर का, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि कौन सा उसका बैलेंस था, कहाँ पर उसका लोन था, कहाँ पर उसको एक्यूमुलेटेड लॉस था, ड्राइंग थी। कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है कि इस तरीके से डिसीज पार्टनर का पूरा कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इसके बाद है लास्ट में पेमेंट। कैसे पेमेंट करेंगे, जो उसके एग्जीक्यूटर हैं, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी तो डेथ हो गई है, अब उसके जो एग्जीक्यूटर है उसको पेमेंट कैसे करेंगे। तो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे या तो लमसम या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो लमसम पेमेंट करने का सिंपल सा वही जनरल एंट्री पास कर देंगे, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर कैपिटल एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि रिटायरिंग पार्टनर होता तो रिटायरमेंट वाले पार्टनर का नाम लिख देते, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटर है तो उसका नाम लिखेंगे। लेकिन यदि उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं एग्जीक्यूटर को, तो उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। हमने पढ़ा था ना हमारे लास्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले वीडियो में कि इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, तो उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो बस उसी की एंट्री करेंगे। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो वही सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसकी कैपिटल का हिसाब किताब करने के बाद यहाँ पर एक करंट अकाउंट खोलेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ of partner like retirement. Remaining partner may decide that their capital after death of the partner be adjusted unless otherwise surplus or deficiency of capital should be adjusted cash not by opening account। यदि वो चाह रहे हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि यार कौन ओपनिंग अकाउंट खोले, कौन ये सारी चीज़ें करे, हम तो कैश में ही एडजस्टमेंट कर देते हैं। जो एग्जीक्यूटर है उसको बुलाते हैं, कहते हैं भैया देखो तुम्हारे फादर ने या तुम्हारे हस्बैंड ने इतनी कैपिटल लगाई थी, अभी उसकी इतनी कैपिटल रखी हुई है तुम ले लो, या इतनी कैपिटल लगाई थी और उसने बीच में निकाल ली थी, अब तुम्हें हमें इतना पैसा देना है तुम दे दो। यदि कैश में ही मामला निपट जाता है तो किसी तरह का कोई ओपनिंग अकाउंट नहीं खोला जाता। लेकिन यदि वो लोग एग्री नहीं होते हैं, वो हर चीज़ पेपर में चाहते हैं, तो एक अकाउंट खोला जाता है जिसे ओपनिंग करंट अकाउंट कहते हैं। मतलब करंट अकाउंट खोलते हैं, उसमें सारा हिसाब किताब करते हैं, जो लेना देना होता है उसको पेपर में लिखते हैं और एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से डेथ ऑफ द पार्टनर बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर था, इसलिए इसका वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्दी बन गया। अब हम बहुत ही जल्दी इसके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।